हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से राघव पाठशाला परिवार के अंदर। हम लोगों के वन शॉट जो सीरीज चल रही है उसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो आपका 11वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, उसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने किया था। और आप लोगों को ये पता है कि अगर आपको फॉर्मूले पता है तो कोई समस्या नहीं। आज हम लोग एक बेसिक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें ना तो लैंग्वेज है ना कोई एमसीक्यू बनता है। यूपी बोर्ड में सीधा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और राजस्थान बोर्ड में एक सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको रैखिक प्रोग्राम क्या करना, आपने अगर एक ढंग से एक क्वेश्चन, आप पूरे क्वेश्चन से नहीं, अगर ये एक एग्जाम्पल मैं 2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा टोटल, ठीक है। एक एग्जाम्पल नंबर 1, एक एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देख लिया, ध्यान से मतलब अगर ढंग से समझ लिया आपने, अगर एक एग्जाम्पल पहले को भी ढंग से समझ लिया ना, तो मैं वादा करता हूं आप लोगों से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ग्राफ बनाना अधिकतम न्यूनतम मान का होता है, बड़े वाला अधिकतम है, कम वाला न्यूनतम है। सवाल कह रहा है z बराबर 4x प्लस वाई, जेड बराबर कुछ ऐसा दे रखा होगा, अधिकतम मान ज्ञात करना है। ये आपको ये एस समीकरण आपको दे रखी। एस समीकरणों को हमेशा किसमें बदला जाता है, समीकरणों में बदलना जाता है। तो आप लोग लिखोगे एस समीकरण को हम लोग लिखेंगे ए समीकरणों को समीकरणों में बदलने पर, ठीक है। ए समीकरणों को किस में बदलना, सब समीकरण में बदलना है तो बदलते हैं और ग्राफ बनाएंगे। सिंपल है, 10वीं की तरह आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास मेनली 2 समीकरण है। एक x प्लस वाई बराबर 50 दे रखा है, एक दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 90। इसमें आपको रखना है x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर आप जैसे x का मान 0 रखोगे ये तो खत्म हो गया, तो y का मान कितना आ गया 50, ठीक है। और इसी समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, y बराबर 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 50। तो यहां से 2 बिंदु आएंगे आपके पास। यहां से हमारे पास एक बिंदु आएगा, एक बिंदु आएगा a, वो हो जाएगा 0,50, क्योंकि पहले x का मान आता फिर y का, x का मान 0, y का मान 50। यहां से एक बिंदु आ जाएगा b, वो आ जाएगा 50,0। आप लिखोगे चूंकि ए समीकरण से क्या होता है, सत्य और असत्य चेक करना होगा। ए समीकरण से, ए समीकरण क्या थी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, ठीक है। यहां पर दोनों ही मान 0 रखने, आप रखोगे x बराबर 0 तथा y बराबर 0, तो दोनों 0 0 रखते ही ये बात आएगी आपके पास। ये बात सत्य है या नहीं, 0 0 से 0 50 से छोटा ही होता है, या 0 से 50 क्या होता है बड़ा। आप लिखोगे अतः ये सत्य है, अतः ये क्या है आपका सत्य, अतः ये क्या आपका सत्य है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं, ये आपको चेक करना है। आपको सेम टू सेम 10वीं क्लास के अंदर ए समीकरणों को बराबर बदल समीकरणों में बदल दिया, वही x का मान 0 रखने पर y का मान लाना, y का मान 0 रखने पर x का मान लाना। आप लाए, 2 बिंदु मिले a और b, इस बिंदु को क्या नाम देना, दूसरे वाले को b नाम देना। सब इस बिंदु को दूसरे वाले को क्या नाम देना, बी बिंदु नाम आपको देना है, क्योंकि नाम देना बहुत जरूरी। बी बिंदु हम लोग देंगे तो ये आ जाएगा 50,0। फिर इस ए समीकरण के अंदर 0 0 मान, x का मान 0 रखना, y का मान। अगर बात सत्य है तो ग्राफ जो बनता है वो जो छायांकित भाग होता है वो मूल बिंदु की ओर होता है। अगर बात असत्य होती है तो ग्राफ क्या होता है, छायांकित भाग किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। सेम काम इसमें करना है x बराबर 0 रखने पर। किसमें 0 रखने पर, आप लिखोगे x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखते ये बात तो खत्म होगी, क्योंकि 3 गुणा 0, यह मैं लिख देता हूँ, देखो 3 गुणा 0 प्लस में y बराबर 90। तो यहाँ से y का मान मैं कह सकता हूँ कितना आ गया, 90 आ गया। y का मान कितना आ गया, 90। और जैसे ही आप लोग y बराबर 0 रखोगे, y बराबर 0 रखने पर तो y खत्म हो गया, तो यहाँ से 3x बचेगा। तो 3x बराबर हो जाएगा 90
तो x का मान कितना हो जाएगा 30। x का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अगर x का मान 30 है तो यहाँ से आपके पास आएगा बिंदु, क्या आएगा बिंदु, एक बिंदु आएगा C, वो हो जाएगा 0,90। ठीक है, और यहाँ से एक बिंदु आएगा D 30,0। अब आप लोग लिखोगे चूंकि ए समीका 3x + y < 90। ठीक है, इसके अंदर दोनों मान 0 कर दो, x बराबर 0 तथा y बराबर 0। ये बात है, ये भी सत्य क्योंकि 0 से तो 90 बड़ा ही होता है। आप लिखोगे अतः ये सत्य। और अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई आ जाते हो ना तो उसके बाद तो कोई समस्या नहीं, स्केल की मदद से हम लोग आराम से इस बिंदुओं को ग्राफ के ऊपर रखने वाले हैं और छायांकित भाग आपके पास आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं किसी प्रकार की। तो ध्यान दीजिएगा साहब, माइनस का उत्तर तो नहीं आया था, हम लोग माइनस में कम ही वैल्यू रखेंगे, वैसे भी ज़्यादातर वैल्यू रखते हैं प्लस में। ठीक है, ज़्यादातर वैल्यू किस में रखते हैं, प्लस के अंदर। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर। ठीक है, आराम से देखना, देरी से, कहीं जाना नहीं। ये मूल बिंदु है, बिल्कुल मूल बिंदु है 0। ये x डैश है, ये आपका y डैश है, सॉरी y, और ये y डैश है, और ये क्या है x अक्ष। ठीक है, अब वैल्यू 1 से शुरुआत नहीं करनी, 10 से करनी, क्योंकि वैल्यू बड़ी है, ध्यान रखना, थोड़ा देख लेना एक बार आप लोग। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 10, इधर 20, इधर 30, इधर 40, इधर 50, इधर 60, इधर 70, क्योंकि ज़्यादातर वैल्यू x की इतनी आई, हाईएस्ट 50 आई 30 तक, लेकिन y देखो 50 और 90 तक जा रहा है, तो y थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो y हो गया 10, 20, 20 के बाद 30। ग्राफ पेपर के ऊपर बढ़िया तरीके से बनाना होता है, ध्यान रखना। 60, 70, 80 और 90। इधर तो दो वैल्यू रख दो, -10 और -20, -10 और -20, क्योंकि माइनस की वैसे जरूरत रहेगी नहीं आपको। अब ध्यान देना साहब, पहला बिंदु रखते हैं आपके ये वाला 0,50। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, तो 0,50 है वो यहाँ है। ये पॉइंट यहां पर है A, 0,50। अगला 50,0, तो 50,0 कहां पर है, यहां पर, ये रहा, ये B पॉइंट हो गया 50,0। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दो, इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर दो, मिला दो। अब मिलाएंगे तो कोई समस्या आपको आएगी नहीं, मिला देते हैं सब बढ़िया तरीके से, क्योंकि दोनों बिंदुओं को मिलाना जरूरी होता है। 10वीं क्लास है, अब तो कुछ है ही नहीं, एक नई चीज अभी आपके सामने आएगी, वो मुझे बताने क्या। ठीक है, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास आ गया, और ये किससे बना था, जिससे बना था वो समीकरण आपको इसके ऊपर रखना है, जिससे बना था ना वो समीकरण इसके ऊपर रखना है। तो ये बना था आपके x + y = 50 से। और पहली बात, इसका ग्राफ यहाँ नीचे की तरफ बन रहा है, इसमें हल क्षेत्र जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। एक बार लिख देता हूँ, कारण बताता हूँ कि ये सत्य बात है। सत्य बात होती, जो भी छायांकित भाग होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ। तो एक पॉइंट तो अभी रख दिया, अभी दूसरे पॉइंट अभी आपको और रखना है। दूसरे पॉइंट कौन से सर, ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, ये 0,90, x का मान 0, y का मान 90, ये रहा देखो सबसे ऊपर टॉप पर, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, ये C पॉइंट है यहाँ पर, और ये है पॉइंट 0,90। कितना है, 0,90। और अगला है 30,0, तो 30,0 दिए यहाँ है सब, ये पॉइंट यहाँ होना चाहिए। ठीक है, और ये D पॉइंट है, तो D पॉइंट हो जाएगा 30,0। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना, इन दोनों बिंदुओं को आपस में हम लोग मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये और कैसे मिलेगा,
ठीक है, कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये लो सम, ये लो, ये हम लोगों ने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दी। ठीक है, यहां तक करो एक बार। अभी मैं सारी बातें आपको और बताता हूं आगे वाली, क्या है क्या नहीं। ठीक है, ये बन गया यहां पर। और यहां बनने के बाद आपको पता है कि ये किससे बना था भाई, सोचो ये किससे बना था। ये बना था 3x + y = 90 से बना था। और इस रेखा का भी जो सुसंगत क्षेत्र होगा वो इधर होगा। ठीक है, और यहां देखो एक प्रतिच्छेद बिंदु आया दोनों का, ये रहा। थोड़ा समझने का प्रयास कर लेना आप लोग ये। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा उसको मैं ई नाम दे देता हूं, और वो हो जाएगा 20,30। थोड़ा सा मेरे इधर उधर आया, बाकी देखो ये सही एक्चुअल में 20 और 30 को टच करता हुआ जा रहा है, इधर ऐसे टच करता हुआ जा रहा है। अब एक बात बताओ, इन दोनों रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो ये क्षेत्रफल नहीं है क्या इन दोनों के बीच का, सभी रेखाओं के बीच का? यही तो हुआ, और कौन सा हुआ बताओ? ये इतना ही तो क्षेत्रफल हुआ आपके पास। 3 बिंदु यहां शामिल है, 0,50, 0,90 और 20,30। क्या ये तीनों बिंदु शामिल नहीं है क्या? क्या यही लेना है क्या, बोलो? या ये लेना है, ये वर्ड? आपको पता है ग्राफ कौन सा लेना पड़ेगा? ग्राफ ये, क्योंकि अगर ये शामिल करते तो इस रेखा के लिए तो आप लोगों ने नीचे लिया, इस रेखा के लिए ऊपर वाला काम नहीं कर रहा है क्या? वरना अगर आप लोग ये ले रहे हो तो इस रेखा के लिए नीचे है तो ये क्षेत्र आएगा, ना कि ये। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर जिस बच्चे ने ये छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर दिया, जिसने ये गलतियां इग्नोर कर दी, वो इसके अंदर खेल कर जाएगा। क्षेत्रफल ध्यान रखना ये आएगा, ये बड़ा, ये इतना सा है। क्योंकि आप ये भी शामिल नहीं कर सकते, ये शामिल करते इस रेखा का सुसंगत क्षेत्र उधर की तरफ होना चाहिए, लेकिन दोनों में सत्य है। तो इन चारों बिंदुओं से घिरा हुआ, एक तो 0,0, एक 30,0, एक 20,0 और एक 0,50, इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल आपको निकालना है। और इसके लिए आपको एक चाहिए टेबल। क्या चाहिए आपको? एक टेबल चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और टेबल चाहिए तो टेबल के अंदर यहां हम लोग लिखेंगे बिंदु। आपको सबसे नीचे बनानी है टोटल, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं बना रहा हूं। और z बराबर है 4x + y। ठीक है, ये हो गया पहला बिंदु। हम लोग शुरुआत कर देते हैं 0,0 से। ठीक है, दूसरा बिंदु हम लोग शुरुआत करते हैं 0,50 पर। तीसरा बिंदु है 30,0 और अगला बिंदु है 20,30। ये 4 बिंदुओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, ध्यान रखना। यहाँ पर ये हुआ तो ये मान यहाँ रखो, तो z का मान कितना आएगा आप सोच के देखिए। 0, 0 रखती तो z का मान 0 ही आ गया। अब जब z का मान यहाँ x का मान, ये x का मान 0 रखोगे 0 हो गया, y का मान 50 रखती, z का मान कितना आ गया 50। 30 यहाँ रखोगे तो 30 को 4 से गुणा करोगे तो z का मान आ जाएगा 120। ठीक है, ये मान यहाँ रखो। 20 यहाँ रखोगे तो 80, 80 और 30 कितना हो जाएगा 110। अब आपसे पूछा गया था अधिकतम, आपसे क्या पूछा गया साहब? अधिकतम पूछा गया, तो अधिकतम कौन से बिंदु पर है ये बता दो। 120 ही है अधिकतम। अरे 120 नहीं है क्या अधिकतम? यही तो हुआ ना अधिकतम मान। ये कौन सा मान हुआ? अधिकतम मान हुआ। नीचे एक लाइन लिख देना अतः, आप लिखोगे अतः बिंदु, अतः बिंदु 30,0 पर z का अधिकतम मान 120 होगा। ये ध्यान रखना। अगर आप लोगों ने एक ढंग से ये क्वेश्चन समझ लिया ना, इसका मतलब मान के चलो ये हो गया, आप पूरे चैप्टर को खत्म करने में सक्षम हो गए। एक ही काम करना है, जो भी आपको ऐसे समीकरण दे रखे उनको समीकरण बदलो, ग्राफ निकालो, सत्य और असत्य देखो। सत्य और असत्य देखने का मतलब हो गया ये जो रेखा जा रही इसका सुसंगत क्षेत्र
मूल बिंदु की तरफ होगा, इसका भी इधर होगा। तो आप ये ले नहीं सकते क्योंकि ये लेते ही इसका तो नीचे की तरफ हो रहा है, लेकिन इसका इधर हो जाएगा। मैंने देखो छोटे छोटे तीर के निशान बनाए दोनों रेखाओं के लिए, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं से, और ये x का मान भी 0 से बड़ा, y का मान भी 0 से बड़ा, तो इधर इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक लेना ही नहीं है, क्योंकि अगर ये दे रखा है ना, इसकी भी जरूरत है। अब ये बच्चे काफी क्या करते हैं, सोचते हैं सर इसकी कहाँ जरूरत है, ये तो काम ही नहीं आता। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं था ना, तो फिर आप लोग ये हल क्षेत्र इधर की तरफ पूरा ही आ जाता बिंदु। वरना ये बोल रहा है कि x का मान 0 से बड़ा मतलब इधर, और y का मान 0 से बड़ा मतलब पहले चतुर्थांश की बात कर रही है, नीचे आपको आने नहीं, वरना क्षेत्र तो पूरा ही आ जाता है ना। तो पूरा नहीं लेना, इतना इससे हुआ 4 बिंदु मिले, 0,50, 20,30, 30,0 और 0,0 इनको रखा। इसका न्यूनतम मान कितना, न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान कितना, अधिकतम मान 30,0 पर अधिकतम मान 120 है, लेकिन बिंदु 0,0 पर z का न्यूनतम मान कितना है, 0। इस बात को ध्यान रखना। ये अगर आप लोगों ने करना कैसे, एग्जाम में हमेशा ध्यान रखना किस प्रकार से करना। पहले ये काम होगा, उसके बाद ये ग्राफ पेपर के ऊपर बनता है, ये टेबल इन दोनों के जस्ट नीचे आती है, और ये आते वाला लाइन सबसे नीचे। मेरे जगह नहीं थी, मैंने जगह एडजस्ट करने के चक्कर में ये किया, और मैं वादा करता हूँ अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लिया, फ्री के नंबर है, बच्चे ज़्यादातर पढ़ते भी नहीं इस चैप्टर को, है ना। एक बार पढ़ने के बाद वापस पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहती। आप लोगों ने अगर ये ग्राफ समझ लिया तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता। ये सत्य असत्य पूरा चेक करना, और सत्य का मतलब रेखा से नीचे का भाग, असत्य का मतलब रेखा से ऊपर का भाग। इस बात को ध्यान रखना, करिए सब। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टेबल वगैरह ऐसे ही एग्जाम में बनाने के आनी। आप लोगों को सर नाम नहीं दिया था, ओ दे दो, ए दे दो, इसको डी दे दो, इसको ई दे दो, आपकी इच्छा। बाकी लिखना है अधिकतम मान 120 है, सबसे बड़ा मान अधिकतम है, सबसे छोटा मान न्यूनतम होता है। बाकी ये छायांकित भाग हमने पहले इसको कर दिया था, इसको करने इस रेखा से नीचे का भाग था, लेकिन इस रेखा के लिए ऊपर वाला भाग नहीं हो जाता क्या। तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा, ये और ये ध्यान रखना इसका भाग इधर की तरफ था। ये हमेशा एक एक तीर लगा के छोड़ दिया करो इसे। इस रेखा के लिए तीर इधर है, इस रेखा के लिए तीर इधर है। बाकी समीकरण ऊपर ही लिखने होते हैं, आप सब मैंने जान लिखे हैं। वैसे बढ़िया तरीके से काम हो गया, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। एक ग्राफ के ऊपर बिंदु समझने के बाद कोई समस्या आपको नहीं आएगी, वादा है मेरा आप लोगों से किसी प्रकार की। अब मैं एग्जाम्पल नंबर एक और करवा देता हूँ, 3 नंबर एग्जाम्पल, कोई किसी को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट वगैरह। तो उम्मीद है जो 12वां चैप्टर है एग्जाम्पल नंबर 1 बढ़िया तरीके से आपके क्लियर हुआ होगा, शानदार तरीके से, कोई समस्या भी नहीं आई होगी। ठीक है, अगली स्लाइड में हम लोग करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 का सोल्यूशन। अब देखो हम लोग करते हैं आपके उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 करते ही ये चैप्टर भी हो जाएगा पूरा। एक ग्राफ आपने पहला सीख लिया ना, तो ये तो एक प्रैक्टिस के लिए लेकर आया हूं, बाकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, z बराबर 3x प्लस 9y का न्यूनतम और अधिकतम मान दोनों निकालना है। पहले वाले में अधिकतम था, दोनों निकालेंगे। ये आपके पास इस बार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट दे दिया। ये तो कह रहा है कि x 0 से पीछे नहीं आएगा, y 0 से पीछे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो पहला काम हमारे पास ये हो जाएगा, असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर ये तीनों असमीकाएं समीकरण बदल जाएगी। आप लिखोगे असमीकाओं को, हम लोग क्या लिखेंगे, असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर, और जैसे इनको इस समीकरणों को समीकरण में बदलेंगे तो पहली समीकरण हो जाएगी हमारे पास में x प्लस 3y बराबर 60। दूसरी हो जाएगी x प्लस y बराबर 10। उसको बाद में कर लेंगे, पहले इन दो का सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है सर, पहले हम लोग इन दोनों को कर लेते हैं एक बार। इन दोनों काम करेंगे, पहले हम लोग रखेंगे x बराबर 0। x बराबर 0 रखना, x तो खत्म हो जाएगा, यहां से बचेगा 3y बराबर 60। तो y का मान कितना हो जाएगा 20। y का मान कितना हो जाएगा 20। और अगर y का मान 20 है तो यहां से एक बिंदु आएगा आपके पास, बिंदु A, 0,20।
ठीक है। और अगर ये आ गया तो इसी सवाल के अंदर आपको y बराबर 0 रखना, सेम काम रिपीट कर रहा हूं केवल और केवल y बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। y बराबर 0 रखते ये 0 हो जाएगा, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर x का मान 60 आ गया तो यहां से एक बिंदु और आ गया आपके पास, और वो बिंदु आ गया है b 60,0। अब आप लोग लिखोगे चूंकि ए समीकरण से ए समीकरण से और ए समीकरण है x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों ही मान 0 करने, x का मान भी 0 y का मान भी 0, x बराबर 0 तथा y बराबर 0, तो ये बन गया। और 0 से 60 बड़ा होता है, अतः ये सत्य है, क्योंकि सत्य असत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः ये भाई सत्य और असत्य इतना ही बताता। सत्य का मतलब वो जो छायांकित भाग होगा, जो सुसंगत क्षेत्र होगा, उस रेखा के नीचे की ओर होगा, और असत्य का मतलब हो गया वो सुसंगत क्षेत्र रेखा के ऊपर होगा। इस बात को ध्यान रखना, ये सत्य है, पहला हम लोगों ने काम कर दिया। वैसे इसमें काम करना है दूसरे में, ज़्यादा इसमें भी कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, चिंता मत करिए, सिंपल सी बातें हैं यहाँ पर भी। चलिए सर इसको करते हैं। इसको जब हम लोग करेंगे तो सेम ही काम वही, x बराबर 0 रखने पर, x 0 रखते ही y का मान कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, बिंदु भी बाद में नाम लिख दूंगा। और वही बात y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहां से एक बिंदु आएगा C, 0,10, और यहां से एक बिंदु आएगा D। ठीक है, D 10,0। अब आप लोग लिखोगे चूंकि ए समीकरण से और ए समीकरण है x प्लस वाई, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर x बराबर 0 तथा y बराबर 0, लेकिन इस बार ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि 0 10 से क्या नहीं होता, बड़ा नहीं होता। आप लिखोगे अतः ये सत्य नहीं है। पहली बात, इसका क्या बनेगा, इसको बनाते ही x बराबर क्या बन जाएगा, y, और x बराबर y का मतलब है कि जो ग्राफ है आपका, x बराबर y का मतलब है साहब कि जो ग्राफ है वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। x बराबर y का ग्राफ ऐसा ही बनता है। चलिए साहब शुरुआत कर लेते हैं इसकी भी। शुरुआत अगर हम लोग करेंगे ढंग से तो ज़्यादा इसमें भी कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं, क्योंकि माइनस का मान तो है नहीं, ज़्यादातर हम लोग प्लस की तरफ ही रखते हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट वैल्यू प्लस की तरफ ही रखते हैं, तो प्लस ही अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला लेने की ज़रूरत है नहीं आपको। यहाँ तक ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, लाइन है शायद सीधी होनी चाहिए, मुझे पता है ना, सीधी है। x डैश है, y डैश है, ये मूल बिंदु है, ये x डैश है। वैल्यू ले लो 10 10 के गैप पर ले लो, कोई समस्या नहीं, ले लो 10 के गैप पर। 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 और 80। ठीक है, चेक करते हैं साहब, बिंदुओं को रखना शुरू करते हैं पहले, तो बाद की बात बाद में देख लेंगे एक बार। ठीक है, बिंदुओं को रखना शुरू करेंगे तो पहला बिंदु है 0,20। 0,20 का मतलब यहां पर है, ये वाला पॉइंट।
ठीक है, ये ए पॉइंट हो जाएगा 0,20। ठीक है, समझ आना आप लोग। दूसरा बिंदु है 60,0, 60,0 यहाँ पर है, ये बी बिंदु 60,0। पहले इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं एक बार, क्योंकि जैसे जैसे ग्राफ आते जाएंगे ना वैसे वैसे हमें करते जाना पड़ेगा काम, वरना गड़बड़ हो जाएगा। साथ में करते ही तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये लो सब, ठीक है, समझ जाना थोड़ा सा। अब क्या है कि ग्राफ तो मेरे पास है नहीं, तो भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए सारे के सारे ग्राफ। और ये जो ग्राफ बना था ना, ये बड़ा, ये ग्राफ है आपके x+3y का, x+3y बराबर 60 का बना था। ठीक है, और इस ग्राफ में एक बात थी, बात सत्य थी, इसका मतलब इस लाइन से नीचे की तरफ आएगा, मूल बिंदु की तरफ ऐसे। ठीक है, दोनों तरफ थोड़े थोड़े में ऐसा चले नीचे की तरफ, मतलब पूरा कौन सा आएगा, छायांकित भाग क्या होता है कि कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें से सारे नहीं आएंगे। अब अगला बिंदु रखते हैं 0,10, 0,10 तो ये रहा, सी बिंदु है। और अगला बिंदु है डी 10,0, वो यहां से। क्या बात कर रहे हो भाई, हाँ सही है क्या? ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ, ये प्रतिच्छेद करी, लेकिन हमें इधर प्रतिच्छेद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं भी कारण बता दूंगा आपको। ठीक है, प्रतिच्छेद इसीलिए नहीं लेना था क्योंकि ये तो वैसे इधर तो लेना ही नहीं, ये एक्स और वाई 0 से बड़ा है। और ये जो आया है ना, वो आया आपके, ये जो ग्राफ बना है वो x+y बराबर 10 का बना। और इसमें बात सत्य नहीं थी, सत्य नहीं थी, इसका मतलब ये जो लाइनें बनेगी ना इस बार, वो ऊपर की तरह है। इसमें किधर लेना है, ऊपर की तरफ। और अभी काम खत्म थोड़ी बा, अभी तो एक रेखा ऐसी बना है जो मूल बिंदु से होकर गुजर रही, तो गुजारते हैं साहब, और तो क्या करें, मूल बिंदु से होकर ही गुजारेंगे। ये लो सर, ये रेखा बन गई है जो मूल बिंदु से होकर गुजर रही। ठीक है, ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया अब तो। और ये जो रेखा है वो आपके x बराबर y की, लेकिन इसके प्रतिच्छेद बिंदु खूब सारे हैं। देखो, एक तो ये बिंदु आया यहां पर, और एक ये बिंदु आया। ठीक है, ये बिंदु तो आप मान के चलो बीच में, या 10 और 20 के बीच में एग्जैक्ट 15 है। और ठीक है, ये 15 है, तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, 15,20 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और ये जो बीच में बना, सपोज दैट ये 5 है, तो ये बन जाएगा 5,5। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही है शायद, कोई समस्या है नहीं किसी प्रकार की, है ना। चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा 15,15 ही है यहाँ पर, क्योंकि ये देखो यहाँ नीचे आ रहा है, थोड़ा सा बीचों बीच है। आप ग्राफ में सही बनाओगे तो आपका एकदम सही बनेगा। ये बन गया। अब मेन मुद्दा है कि इन सब से रिलेटेड आपको छायांकित भाग करना है, तो वो छायांकित भाग इतना ही होगा, ये वाला, ये इतना सा, ये ध्यान रखना। क्योंकि इस लाइन से ऊपर लेना, इस लाइन से नीचे लेना, इधर लेना, सारी बातें ये आपके ये हो गया। अब यहाँ पर आपको 4 बिंदु मिल गए। एक बिंदु तो ये मिला था, ये वाला, और ये बिंदु ए था जिसको हमने 0,20 नाम दिया था, अगर दिखाई नहीं दे रहा था, ये यहाँ था। एक बिंदु ये आया, ये वाला, एक बिंदु ये आ गया 5,5, और एक आ गया 15,15। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक टेबल बनानी होती है।
और टेबल बनाने के लिए यहां हम लोग लिखेंगे बिंदु, और यहां जेड लिखेंगे। जेड है आपके पास 3x प्लस का 9y, और एक बिंदु होगा 5,5। मैं एक बार सारे बिंदु लिख देता हूँ, 5,5। एक बिंदु 15,15, एक बिंदु 0,10, और एक बिंदु 0,20। इससे सुसंगत क्षेत्र से आपको मान निकालना है और आप लोग इजी वे में काम कर आएंगे। देखो 0,10, 0,20, 5,5 और 15,15 बिंदुओं के नाम देने की जरूरत नहीं, कोई समस्या नहीं। पहली बात तो यहां से जेड का मान कितना आएगा इमेजिन करना। देखो एक्स का मान यहाँ 5 रखा तो 5 रखते ये बनेगा 15, प्लस यहाँ 5 रखते ये बनेगा 45। ठीक है, तो जेड का मान कितना आ जाएगा 60। समझदार हो, मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा समस्या नहीं। 15,15 रखोगे तो 15 यहाँ रखोगे तो ये हो गया 45, प्लस यहाँ 15 रखती, 15 को 9 से गुणा करते हो कितना आता है 135। ठीक है, तो यहाँ से जेड का मान आ जाएगा 180। कितना 180, ये मान यहाँ रखो, 0 रखती है 0 हो गया, 10 यहाँ रखती, 10 को 9 से गुणा करोगे जेड का मान कितना आ जाएगा 90। और ये मान यहाँ रखोगे 0 हो गया, 20 यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा 180। तो इस बार सबसे जो छोटा मान आया वो तो आया है ये मान। इसका मतलब ये हो गया न्यूनतम मान। लेकिन ये दो बिंदु ऐसे हैं जिसके ऊपर ये मान आपको अधिकतम दे रहा है। ये मान आ गया अधिकतम। ये लो साहब, अब एक नीचे लाइन लिख देना। आप लिखोगे अतः बिंदु 5,5 पर जेड का न्यूनतम मान 60 होगा तथा बिंदु 15,15 तथा 0,20 पर जेड का अधिकतम मान 180 होगा। ये लाइनें आपको लिखनी है, और जैसे ही आपको ये लाइनें आप लोग लिखोगे तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी किसी भी प्रकार की। दो बिंदुओं पर जेड का अधिकतम मान आ रहा है। ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा दूर दूर बनाएंगे तो अच्छा ग्राफ बनेगा। बाकी मैंने मेरी तरफ से बोर्ड पे नहीं होते हुए मैंने एकदम प्रतिशत बिंदु वगैरह सही निकाले। आप लोग जब ग्राफ पेपर के ऊपर बनाओगे, ग्राफ पेपर के ऊपर सिंगल बढ़िया सी लाइन आती, बराबर गैप होता, तो वहाँ जब आप लोग काम करोगे तो कोई समस्या आपको आएगी भी नहीं। आप लोग इजी वे में इसको कर सकते हो शानदार तरीके से। ये टेबल हमेशा ग्राफ के नीचे बनेगी, बिंदु कैसे रखने, एक्स बराबर वाई की ये लाइन बनी, सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख रखी है शानदार तरीके से। एक एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझे। ले लो सब स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग करते हैं लेक्चर को ख़त्म। कोई फालतू और क्वेश्चंस करवाने से, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। आप कोई भी एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन उठाना, उसको कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ सारे उत्तर आपके सामने मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ग्राफ वैसे भी 10th क्लास में जब सिखाया जाता था आपको ये पर्पज से सिखाया जाता है कि आप ग्राफ का पैटर्न समझें। ऐसा आएगा, ऐसे बिंदु रखने। अब ग्राफ में सिंपल सी चीज़ें, वापस छाया कि भाग ये हो गया, अब ये क्यों हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो वो तो पता है कि इसका इससे ऊपर हो रहा है, इस लाइन का इससे नीचे हो रहा है, तो यही ग्राफ आएगा। इस लाइन का इससे नीचे, इस लाइन का इससे ऊपर से। ठीक है, तो अगर ये आप ले रहे हो तो ये तो इस लाइन से नीचे हो गया, ये ले रहे हो तो इस लाइन से ऊपर हो गया, इस लाइन से ऊपर हो रहा है, लेकिन वो रेखा इससे नहीं गिरा हुआ। तो इन चारों से गिरा हुआ काम आपके पास ये है। नीचे आप जा नहीं सकते क्योंकि ये आपको मान दिया गया। सारी चीज़ें साफ सुथरा ग्राफ बना के आना आपको पेंसिल से, बढ़िया एक ब्लैक पेन से कुछ चीज़ें हाईलाइट करनी वो कर सकते हो। बाकी मैंने मेरी तरफ से जितना कोशिश किया तो भी मेरे एकदम प्रतिशत बिंदु वगैरह सही है। देखो आप तो ग्राफ में बनाएंगे तो सटीक बनेगा ना आपके सामने। करिए साहब, इसको करिए, क्लास को करते हैं ख़त्म। मैंने एक क्वेश्चंस करवाने के बाद पहले ही बोला था कोई भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी, वादा है मेरा आप लोगों से। किसी भी क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं आएगी आपके सामने। एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस आएगा आप लोग आराम से कर सकते हो। नीचे एक अतः वाली लाइन लिखनी, अतः बिंदु 5,5 पर जेड का न्यूनतम मान 60 होगा तथा बिंदु 15,15 व 0,20 पर जेड का अधिकतम मान 180 होगा। दो बिंदुओं पर आया, ये एकदम इष्टतम मतलब हाई लेवल का मान हो गया दो बिंदुओं पर। ध्यान रखना, कर लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर हम लोग क्लास को करते हैं एंड। 40-45 मिनट का लेक्चर बना है, 2 क्वेश्चंस मैंने शानदार तरीके से आपको बता दी। ओके, ये तो गुणा भाग है, आप लोग गुणा भाग कर लो, शायद करो तो कर सकते हैं रख रख के एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई यहाँ रखे सारे मान आ गए। गुणा भाग तो मेरे हिसाब से 10th क्लास वाले बच्चों को भी इतना नहीं बताता हूँ, ये तो आप लोग 12th क्लास के अंदर बैठे हो तो कोई समस्या है नहीं। कीजिए साहब, करिए फटाफट करिए।
तो उम्मीद है हमने जो रैखिक प्रोग्राम ना आपके शुरू किया है, एकदम छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। बच्चे ज़्यादातर एक बार करने के बाद वैसे भी देखते भी नहीं है लेक्चर को भी, और ज़्यादा बार बार मिलाते भी नहीं। तो बढ़िया तरीके से करना, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। एक लेक्चर और बचा 12th क्लास के अंदर, वन शॉट सीरीज़ हमने बहुत शानदार तरीके से कर ली। बाकी यूपी बोर्ड के छोटे छोटे वीडियो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट सवालों के, ये 8 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश आपके लिए कर ही रहा हूँ। आप भी मेहनत करते रहिए। एग्जाम नज़दीक है यूपी बोर्ड के, तो राजस्थान बोर्ड के तो अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन समय तो वैसे भी कम है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।